नर्मदे हर। एक विशेष दिन, क्योंकि आज मेरे आराध्य देव हनुमान जी महाराज का दिन है, मंगलवार। आप सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बरसती रहे, ऐसी मेरी कामना है। सुबह को बहुत ठंड होती है। 5 बजे जब मैं उठती हूँ तो टेम्परेचर कई बार 5-6 होता है और फिर समय लगता है उस तापमान में खुद को एडजस्ट करने के लिए। अंशुल वर्मा जी आज सबसे पहले जुड़े हैं, नर्मदे हर। और अगर आप लोग अपना स्थान भी लिखेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा सुविधा रहेगी ये जानने में कि आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। हम एक शब्द बहुत सुनते हैं, अर्धनारीश्वर। आधा शिव आधी पार्वती। कहीं ना कहीं शिव ने वो एक तस्वीर बनाकर, वो एक चित्र बनाकर हम सबको ये बताया था और स्वयं भी कहा है उन्होंने कई जगह कि शक्ति के बिना मैं शव हूँ। अगर शक्ति नहीं है तो उसके बिना मैं शव जैसा हूँ। और ये कहते हुए उस ब्रह्मांड के स्वामी ने, जो सबके बिना भी पूर्ण है, फिर भी उसने ये बात बोली, तो कहीं ना कहीं वो ये संकेत दे रहा था हमें कि हम सबको अपने आसपास की स्त्रियों को ऐसे ही अपने अंदर समावेश करना है, ताकि शव रूपी हमारा जो ये शरीर है उसमें एक ऊर्जा आए, उसमें एक शक्ति आए। और उसी तरह से पार्वती जी ने भी अपनी शक्ति को शिव में ऐसे समाहित किया कि वो शक्ति जो अपने आप में इतनी विराट है, इतनी तीव्र है, जो शिव को पूरा करती है, वो अपने आप में कितनी अधिक तीव्र और मजबूत होगी। वो चाहती तो अपने से, शिव से अलग जाके अपना अकेले भी एक शक्ति बना सकती थी, पर उसने अपने आप को अलग एक शक्ति पुंज में कभी भी साबित नहीं किया, कभी भी सिद्ध नहीं किया, कभी भी उसने अपने आप को प्रमाणित नहीं किया। उसने अपनी सारी शक्ति अपने शिव को दी, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर मैं शक्तिशाली भी बनूं, अगर मैं एक मजबूत स्त्री के रूप में जानी भी जाऊं, तो अपने शिव में विलीन होके जानी जाऊं। ये मेरी व्याख्या है अर्धनारीश्वर को लेके। और हम सब में स्त्री और पुरुष दोनों के गुण हैं, दोनों का अंश है, दोनों का रक्त है। इसीलिए हम सब अपने अंदर कहीं ना कहीं अर्धनारीश्वर हैं। हम जब अपने अंदर से किसी पुरुष, अपने पिता, अपने भाई, अपने मित्र या कोई भी ऐसा पुरुष जो हमारे आसपास है, उनके प्रति हमारा मान सम्मान रहता है, हमारा स्नेह रहता है, तो उस समय पर हमारा स्त्री गुण निखर के सामने आ रहा होता है। हम पालते हैं पुरुष को, महिलाएं गर्भ में रखती हैं, उसके बाद उनका लालन पालन पोषण करती हैं। उसी तरह से जब कोई सी जगह हम अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई अन्याय होता है, तो हम कहते हैं नहीं, ये तो हम नहीं सहेंगे, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, ये तो हमको चाहिए। उस समय हमारे अंदर का पुरुष जागृत होता है। इसकी विवेचना हम फिर किसी दिन करेंगे कि इसमें किस तरीके से हमने बदलाव किया और किस तरीके से हम अपने अपने स्वार्थ में, हर स्त्री अपनी ज़रूरतों के लिए और हर पुरुष अपने दम्भ के लिए आगे इस तरह से बढ़ गया कि वो अर्धनारीश्वर स्वरूप ही समाप्त हो गया। तो इसकी व्याख्या हम फिर किसी दिन करेंगे। आज तो हनुमान जी का दिन है, तो मुझे हनुमान जी की थोड़ी बात करनी है कि जो हनुमान जी हैं, पूरे अगर आप सुंदरकांड में देखेंगे, पूरे अगर हम राम जी का जीवन उठा के देखेंगे, तो हनुमान जी का एक अहम योगदान है उनके जीवन में। और मुझे लगता है उस योगदान का कारण एक शब्द है जो आप मेरे मुंह से बहुत बार सुनते हैं। मुझे लगता है हर लाइव सेशन में एक बार तो मैं बोलती हूँ, समर्पण। किसी एक के प्रति, पत्नी के प्रति, माँ के प्रति, बहन के प्रति, अपने प्रति, किसी वृक्ष के प्रति, गाय के प्रति, किसी भी एक वस्तु के प्रति। उन्होंने आरंभ से अंत तक, हालांकि वो जागृत देवता हैं और आज भी हैं ब्रह्मांड में, उन्होंने अपना सब कुछ राम को किया।
कोई तो कारण होगा कि बहुत सारे वानर थे, बहुत सारे साथी थे। क्या कारण था सीता की खोज के लिए सिर्फ हनुमान चुने गए? शायद उनका वो समर्पण, राम का उन पे अटूट विश्वास उनके समर्पण के कारण हुआ। तो मुझे लगता है कि हर दिन जो हम ऐसे मनाते हैं कि आज सोमवार है तो आज हम ये करेंगे, शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे, आज मंगल है तो हम सुंदरकांड करेंगे, आज बृहस्पति है तो हम केला की पूजा करेंगे, ये अवश्य करिए। कर्मकांड अगर हम नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमारे धर्म को नहीं समझ पाएंगी। हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं हमारे इन कर्मकांडों से ही सीखी गई हैं। मैंने अपनी माँ को केले की, तुलसी की पूजा करते हुए देखा है, तभी मुझे ये ज्ञान हुआ कि तुलसी का महत्व क्या है, केले का होना क्या होता है, बृहस्पति को केले की पूजा क्यों, शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं, या चढ़ाई जानी चाहिए। तो ये कर्म कांड जरूर कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि हर दिन 7 दिन में हर दिन एक एक दिन हम उठाएंगे और उस एक एक दिन में उस ईश्वर का वो गुण धारण करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से हम उसे परमात्मा बोलते हैं। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप कहेंगे वो परमात्मा है, क्या हम परमात्मा बनने चले? परमात्मा तो हम उसी दिन हैं जिस दिन हम परमात्मा के अंश हैं। अगर मैं अपने पिता की पुत्री हूं तो कहीं न कहीं उनका अंश मुझ में है, मैं उनके स्वरूप जैसी बन सकती हूं। तो उस परमात्मा जैसे हम अवश्य बन सकते हैं उसके समीप जाके, अगर हम उसके गुणों को धारण करें। तो शिव पर बेलपत्र चढ़ाने के अलावा उस सोमवार को ये सोचिए कौन सा गुण लूं, उसी एक दिन के लिए ले लीजिए। आज शिव जैसे भोले बनेंगे, आज किसी के भी बारे में कोई आकलन नहीं करेंगे, आज जैसे वो भोले भंडारी बन के बैठते हैं वैसे बैठेंगे। आज मंगल है, आज सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का समर्पण सीखेंगे, कैसे राम 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 करते रहे पूरा जीवन। इतनी शक्ति थी कि वो कितने भी और आगे जा सकते थे और अपने नाम को बिल्कुल अलग तरीके से स्थापित कर सकते थे, बट उन्हें अच्छा ही ये लगता था उन्हें राम भक्त बोला जाए। सोचिए किस तरीके का समर्पण रहा होगा, किस तरीके की सोच हो जाती है जब आपको यही अच्छा लगता है कि आपको किसी का दास बुलाया जाए, आपको इसमें सुख मिलता है। तो मुझे लगता है मंगल को हम हनुमान जी का वो समर्पण, वो भक्ति आज सीखें, और जिसके प्रति भी हम निष्ठावान हैं, राधा रानी, कृष्ण जी, पिता, अपना मित्र, जिसके प्रति भी आप समर्पित हैं अब तक, चाहे आपका बिजनेस ही क्यों ना हो, चाहे आपकी वो काम का कार्य क्षेत्र ही क्यों ना हो, उसके प्रति हम उस समर्पण भाव से आज दिन भर रहें। पूरा जीवन तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम रोज रोज ये क्रियाएं करेंगे एक साधना के तौर पे, तो धीरे धीरे हफ्ते के 7 दिन हम रोज एक नई चीज ग्रहण करेंगे। इसी तरह से कल बुध है। बुध हमारे 7 दिन में मुझे लगता है कि हाँ, बुध जो होता है वो रिद्धि सिद्धि गणेश जी का दिन निर्धारित किया है, जितना मुझे अपने ज्ञान में पता है कि अगर आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, बुध उनका ही दिन है, तो वो विघ्न विनाशक हैं, वो सारे संकट टालते हैं। और जिसे स्वयं शिव ने प्रथम देवता घोषित कर दिया हो, आप सोचिए उनकी शक्ति, फिर आप सोचिए उनकी ऊर्जा के बारे में, आप सोचिए कि क्या स्पंदन होगा गणेश जी में, जिसे स्वयं उनके पिता पूरी सृष्टि का प्रथम देवता ही घोषित कर दें और ये कह दिया जाए कि जब तक मंदिर में वो गणेश जी नहीं बैठेंगे, उनकी प्रथम पूजा नहीं होगी, तब तक कोई देव पूजा स्वीकार नहीं करेगा। और ये रिद्धि सिद्धि का भी दिन है, अर्थात कहीं ना कहीं ये लक्ष्मी स्वरूप भी दिन है। सारी रिद्धियां, सारी सिद्धियां, सारे वैभव या एक आम जिंदगी में जितनी भी चीजें हमें सुख सुविधाएं या जरूरत के लिए चाहिए, बुध उस दिन के लिए बना हुआ है। किसी दिन ग्रहों की भी हम विवेचना करेंगे, आज दिन की कर रही हूँ।
तो अगर क्या आप सब तो बहुत नोटिस करते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं इस पेज को, तो कल आपने एक कवर फोटो देखा होगा जिसमें लिखा गया है वेडनेसडे वुमेन करके कुछ, मुझे लिरिक्स बहुत याद नहीं रहते। तो वो उसका अर्थ ये है कि हर चीज़ एक ही चीज़ को हम कई तरह से देख सकते हैं। वही दिन के 24 घंटे आप पे हैं, वही हम मुझ पे हैं, हम दोनों उसको अलग अलग तरह से बांट रहे हैं। तो इस तकनीकी दौर में जो ये दौर चल रहा है, कंप्यूटर का, मोबाइल का, आधुनिकता का, इस तकनीक का, उसमें हम एक शब्द बहुत सुनते हैं www.com, और हमारी ज़िंदगी से एक लाइन में काफ़ी हद तक सीमित हो गई है। बहुत साधारण सा शब्द अब ये बन गया है, लेकिन वही शब्द जो तकनीक का है और जिस तकनीक से पूरा कंप्यूटर का पूरा एक युग चलने लगा है, उसी तकनीक से आइए हम एक दूसरे तरीके का युग भी चलाएंगे, दूसरी सोच के साथ। तो वो जो 3 W हैं, उन 3 W की व्याख्या इसी तरह से की गई है जो कवर फोटो पे लिखा गया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बुध के दिन आप सब जो मेरा लाइव देखते हैं, बुध के दिन आपके साथ आपकी वो रिद्धि, वो सिद्धि आपके साथ बैठे। बुध का दिन आप चाय बनाएं, मेरा लाइव सुने, और रोज आप सुनते भी हैं अकेले, लेकिन बुध के दिन मैं चाहती हूँ आपके साथ आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी माँ, या जो भी स्त्री उपलब्ध है आपके घर में उस समय, आप मंगल को ही उनसे बोलिए कि भाई कल हम और तुम मिलके सुनेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं जल के लिए काम करना बहुत आवश्यक है हम सबको, और ये आवश्यकता ऐसी है कि हर एक से ये भी नहीं कहा जा सकता है कि अपना सब कुछ छोड़ दो, कि सारा जीवन जल पे समर्पित कर दो। लेकिन अगर हर घर से थोड़ी थोड़ी जागरूकता की आहुतियाँ रोज उस जल को बचाने के लिए लगेंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हम संभाल लेंगे। आप सब के लिए संभव नहीं है मेरी तरह कि घाटों पर जाएं और सफाई करने लगें, आपकी जिम्मेदारियां हैं। हालांकि एक समय ज़रूर ऐसा आएगा, अगर हम अभी नहीं सचेते, कि ये दौर आ जाएगा कि जब पानी बचेगा ही नहीं तो हम भागेंगे ही। लेकिन अगर अभी नहीं भी कर सकते हैं तो एक आरंभ छोटे छोटे प्रयत्नों में करें। तो कल मैं आपके घर की स्त्रियों के साथ बात करना चाहती हूँ, जिसमें से हम बहुत छोटे छोटे इनपुट, छोटे छोटे प्रयत्न घर से शुरू करेंगे। उनको एक हफ्ते भर का घर की चीज़ें बताई जाएंगी जो उनको पता भी हैं। देखिए, स्त्री एक ऐसी एक दिव्य आत्मा होती है स्त्री, कि वो पूरा घर संभाल लेती है, सारे रिश्ते संभाल लेती है, 2 घरों को बांध के रखती है, उस समाज को बांध के रखती है। वही आपको बताती है उनके यहाँ शादी है, जाना है, क्या देना है, या 8 दिन पहले उसका प्लान होता है। तो कहीं भी उनको ये तो बताना ही नहीं है कि क्या करो, उनको हर चीज़ बहुत अच्छे से करनी आती है। लेकिन कई बार कुछ विषयों पे बात करना इसलिए आवश्यक होता है ताकि वही एक चीज़ को थोड़ा सा एक और करीने से कर दिया जाए। वो उस जागरूकता से उनको, ऐसे उनकी माँ ने ट्रेंड किया है कि भाई पानी को बर्बाद नहीं करना है, ऐसे काम करना है। उनकी माँ को उनकी नानी या दादी ने ट्रेंड किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं से हमें ये मिलता है। मैंने अपनी माँ से सीखा है कि पानी के टपकने की आवाज़, हालांकि वो उनके शब्द अलग होते थे, वो अंधविश्वास की तरह आपको बताते थे कि पानी के टपकने की आवाज़ से कभी भी घर में धन नहीं आता। अगर कहीं पानी टपक रहा है तो धन नहीं आएगा। ये एक भय व्याप्त किया जाता था हमें कि अगर आप धनवान होना चाहते हैं तो पानी कहीं भी घर में नहीं टपकना चाहिए। तो वैसे आप भले ही उस पानी को टपकने दें, लेकिन एक धन के लोभ में जाके हम तुरंत उसको बंद करते हैं। तो ये एक ट्रिकी जो चीज़ें थी, ये हमारी दादी नानियों ने हमारी माँ को सिखाई हैं और उनसे हमें मिली हुई हैं, तो उनको सब आता है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप कल उन्हें अपने साथ इस लाइव सेशन में बिठा लें। आपके फ़ोन के साथ वो बैठी हूँ, इसी बहाने सुबह सुबह 15 मिनट आप स्वयं भी एक अर्धनारीश्वर बन सकते हैं, एक स्त्री जो आपके बराबर में बैठेगी। बुध का दिन होगा, आप अपनी रिद्धि सिद्धियों के साथ बैठेंगे और सुनेंगे, तो कुछ जल के ऊपर हम ऐसी चर्चाएं करेंगे। तो ये जो वाटर वुमेन वेडनेसडे है,
ये हमारा WWW है। और हर शब्द से हमें ऐसे ही अपने तरीके की सोच से अर्थ निकालना है। वो WWW वेबसाइट या वो टेक्निकल चीज़ होंगी जिस पे बहुत काम हुआ है और हो भी रहा है, लेकिन हमारे लिए ये अब सिर्फ वाटर वुमेन वेडनेसडे है। तो हम इसको ऐसे जिएंगे कि हर बुध को आप बैठेंगे और कल हम बात करेंगे और जल के प्रति थोड़ा सा समर्पण भाव दिखाएंगे। तो कल मैं चाहूँगी आज शाम को ही आप अपने घर की स्त्रियों से बोलिए जो भी आपके साथ बैठ सकती हैं और उन पे चर्चा करें, और कल के प्रश्न भी वही आप लिख के भेजेंगे जो उनके होंगे, उनसे पूछ के वो क्या सोचती हैं, वो उनका जल के लिए क्या सोच है। मैं देखना चाहती हूँ कि वो घरों की स्त्रियां जो दादी थीं, जो हमारी नानी थीं, जो हमारी माँ थीं, क्या अभी भी वही पीढ़ियाँ, हमारी पीढ़ियाँ क्या वही सोच रखती हैं। और आपकी दादी भी हो सकती हैं, आपकी नानी भी हो सकती हैं, जिसे भी चाहिए कोई एक स्त्री कल आपके साथ बैठनी चाहिए बुध के दिन, क्योंकि कल लक्ष्मी का दिन है। कल थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए आप अर्धनारीश्वर बनेंगे, आपके साथ में स्त्री बैठेंगी और वो सुनेंगी और वो जो प्रश्न कहेंगी आप वही लिख के मुझे भेजेंगे, ताकि हम बृहस्पति के दिन उस पर एक अच्छी चर्चा करेंगे। और इस तरह घरों में हम रोज 10-10 प्रयत्न ऐसे करेंगे कि एक साल में काफी कुछ जल बच जाएगा। तो इसी भाव से हम समर्पित होंगे आज मंगल के दिन। और हनुमान जी जो हैं वो जागृत देवता हैं, तो उनकी प्रार्थना करेंगे। आज आप सब अपना दीपक जलाइए, कोशिश कीजिए कि 5 कोई भी दोहे सुंदरकांड के पढ़ें। जीवन को थोड़ा थोड़ा सा ऐसे व्यवस्थित कीजिए अपने 7 दिन को कि 15 मिनट 20 मिनट नियमित वाला परमात्मा के साथ हम बैठें। सुबह को तो वो हड़बड़ होती है, बस मंदिर किया और निकल गए। एक शाम के समय जब आप वापस आएं तो कोई एक नियम बनाइए, 10 मिनट का, 5 मिनट का। तो धीरे धीरे हम उस मार्ग पे चलेंगे। हालांकि आप सबने बनाया भी होगा, क्योंकि आप सबका इस पेज पे रहना, मुझे सुनना, इस बात का संकेत करता है कि ये सारी चीजें आप करते हैं और करते हैं। इसीलिए मेरी जैसी अज्ञानी लड़की को तो आप 10 मिनट सुनते हैं। वो आपका आध्यात्म में रुचि है, इसलिए आप मुझे सुनते हैं। मैं ऐसा कुछ भी बहुत विशेष नहीं बोलती जो आपको पता नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी विशेष नहीं जानती जो आप नहीं समझते, मगर फिर भी आप सुबह के 10 मिनट मुझे देते हैं। तो उसका कारण मैं नहीं हूँ, उसका कारण आपकी उस परमात्मा में श्रद्धा है, आपकी उस आध्यात्म में रुचि है। बस इतना है कि हम दोनों मिलकर एक पुल बना रहे हैं। कई बार आप ऐसे प्रश्न भेज देते हैं जो दिमाग में नहीं होते, तो आपके बहाने से मुझे भी ध्यान में कोई एक सूत्र मिलता है सोचने का। तो हर दिन आपकी जिज्ञासाएं मुझे भी नया बना रही हैं, मुझे भी आध्यात्म से लबालब कर रही हैं। तो ये ब्रिज ऐसे ही बना रहे। कल मैं आपके घर की स्त्रियों से बात करना चाहूँगी और उनके प्रश्न सुनना चाहूँगी कि जल के प्रति उनके क्या विचार हैं, वो क्या सोचती हैं, वो कैसे बचाती हैं, क्या छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो दिन भर में वो करती हैं। फिर जो मेरे होंगे वो मैं उनसे साझा करूँगी, जो उनके होंगे वो मैं सीखूँगी। बहुत सी चीज़ें वो कल ऐसे लिख के भेजेंगी जो मैं नहीं कर रही होंगी, वो चीज़ें हम फिर कई और लोगों को बताएंगे। और ऐसे ही धीरे 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 करके हो सकता है एक दिन सृष्टि बिल्कुल वैसी ही बन जाए जैसी ये जल से ओतप्रोत थी, क्योंकि ध्येय तो यही है हर व्यक्ति तक शुद्ध जल पहुँचे, ये उसका मूल अधिकार है। तो कल इसी समय हम फिर मिलेंगे और आपको कल मैं अर्धनारीश्वर स्वरूप में देखना चाहूँगी। आप सब बैठिएगा और फिर कल हम बात करेंगे। नर्मदे हर हनुमान जी महाराज की जय।